एवरीवन, इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरा जो डेली रूटीन होता है यूपीएससी के लिए, और जैसे मैं कैसे मैनेज करती हूँ कॉलेज के साथ, या फिर कोई काम आ जाता है तो कैसे मैनेज करती हूँ। क्लास 12 तक मतलब टिल मैंने सेमेस्टर 4 तक मैंने अपना ऐसा रूटीन बनाया था कि 6 AM वेकअप, 7 AM ब्रेकफास्ट, 8 AM to 10 AM पढ़ाई करना, फिर 10 to 12 फ्री टाइम, ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया था अपना टाइम टेबल, जो आज तक नहीं चला है। अब तक कितना 10, 15, 20 टाइम टेबल मैंने अपना चेंज कर लिया होगा। डेली रूटीन बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, कि आपको कब एग्जाम देना है। जैसे मेरे को 2025 में एग्जाम देना है, और आपको करंट कितना आता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, कौन सा ईजी लगता है। तो मेरा सारा बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि मेरे सीबीएसई बोर्ड था और बेसिक्स क्लियर है। उसके बाद भी मैंने कॉलेज में भी पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट किया 6 to 12 का। लेकिन मेरा एक डाउट है कि हाँ, इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड मटेरियल क्या पढूँ, स्टैंडर्ड बुक कौन सा पढूँ, वो मेरे को बहुत डाउट है, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है। इसलिए ये कि आपको अपना सिचुएशन पहले पता होना चाहिए कि आपका क्या है। फिर देन है कि आपके पास टाइम कितना हो रहा है, आप कॉलेज में है कि आपका जॉब है, कुछ भी, तो आपके पास टाइम कितना है। जैसे मैं अभी कॉलेज में, तो अभी मेरा फिलहाल छुट्टी है, और मोस्टली टाइम क्या करती हूँ, मैं कॉलेज छुट्टी ही ले लेती हूँ। और पर मेरे को जाना पड़ता है कॉलेज, क्योंकि अटेंडेंस का इशू हो जाता है। इसलिए जैसे कभी होता है कॉलेज जाना होता है, फिर कभी होता है कि हाँ छुट्टी, या फिर कभी घर में फैमिली फंक्शन में जाना होता है, या फिर कभी घूमने भी चले जाना होता है। तो मतलब जैसे हर दिन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही आपका हर दिन पढ़ने का भी मन एक जैसा नहीं होता है। मेरा मतलब कि एक ही सिस्टम में करने से, पढ़ाई करने से मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, तो इसलिए मेरे को वेरिएशन हमेशा लगता है। मैं वेरिएशन में ही पढ़ाई करती हूँ, और नहीं तो एक ही चीज़ करने में मेरे को बहुत बोर और बर्डन फील होने। आप भी अपने मन से पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, और आपको कैसे पढ़ने में आपको इजी फील होता है। तो जैसे कि मैं भी जो बोल रही हूँ, आप उसमें भी ब्लाइंडली विश्वास ना करें, क्योंकि एट लास्ट मैंने भी अपने पापा से ही सीखा कि सुनना सबका और करना अपना मन का। तो वही मैं भी जितना बहुत सारा वीडियो देखी, यूट्यूब वीडियो का, कि डेली रूटीन कैसे बनाए, सबका देखने के बाद भी एट लास्ट मैं अपना ही मन का करती हूँ। अभी फिलहाल मेरे कॉलेज के साथ डेली पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे 2-3 दिन मेरे से पढ़ाई नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट तो हूँ मैं, 2-3 दिन मेरे से पढ़ाई नहीं होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब एक बार बैठती हूँ तो एक ही बार में मैं 1 हफ्ता का ही पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं अपना ही बता रही हूँ। जैसे एक बार ये नहीं कि 24 घंटा आप किताब लेके बैठे रहे और 24 घंटा बैठे रहे, आप कुछ अदर काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार बैठा, मैंने पूरा 1 हफ्ता का काम या 5-6 दिन का काम निपटा लेती हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। सेकंड तरीका ये है कि मैं जब पढ़ने का ज़्यादा मन होता है तो मैं स्टॉप वॉच से पढ़ती हूँ डेली। उसमें क्या होता है कि 45 मिनट्स का सेशन लगाती हूँ। 45 मिनट्स के, जैसे इस 45 मिनट में ये होता है, ये करना है मेरे को, सेकंड जो 45 मिनट है उसमें वो करना है। ऐसे करके मैं अपना स्टॉप वॉच से पढ़ाई करती हूँ। मैं 50 मिनट्स इसलिए नहीं लगाती क्योंकि वो मतलब माइंड में आने लगता है, वो तो 1 घंटा के आसपास है, तो आपको 1 आवर लगने लगेगा। और 30 मिनट्स इसलिए नहीं लगाती, लगता है कि बहुत कम लगता है, इसलिए उसका मीडियम मैं 45 मिनट्स ही लगाती हूँ। फिर कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं मतलब घड़ी का टाइम नहीं देखती और बैठ जाती हूँ, टाइमर लगा के 2 घंटा पढ़ना है मेरे को, 2 घंटा अच्छे से पढ़ती हूँ। कुछ भी टाइम हो, जैसे 3:15 हो या 3:17 हो, जैसे भी हो, मैं 2 घंटा पढ़ लेती हूँ वैसे। लेकिन कभी कभी माइंड में क्या होता है कि 3 बजे से पढ़ेंगे या 3:30 से पढ़ेंगे, तो हम लोग वेट करने लग जाते हैं, 15 मिनट वेट कर लेते हैं, 3:30 से पढ़ेंगे, तब तक 5 कब बच जाता है वो पता नहीं चलता है। तो मैं कभी कभी ऐसे भी करती हूँ वेरिएशन। कभी क्या होता है, आपने टारगेट तो कुछ और बनाया है, लेकिन आपको पढ़ने का कुछ और मन कर रहा है। जैसे आज मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना था, लेकिन मेरे को पढ़ने का मन है हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कुछ तो पढ़ ले। पहले का मेरा गलती है कि मैं पहले 12-10 टारगेट बनाती थी, जो आज तक मेरा कंप्लीट हुआ नहीं। और रोबोट भी नहीं है कि जो सिस्टमैटिक वे में करे कि आज उठना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे तो मेरे से होता नहीं। तो मैंने मीन्स अपना थोड़ा चेंज किया, और मैं एक दिन में बस 4 ही टारगेट लेती हूँ और उसी को कंप्लीट करती हूँ। और कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ भी अपने आप को रिवॉर्ड, जैसे गाना सुनना, कुछ भी, या बाहर वॉकिंग करके आ जाना, यही सब। और जब बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे आज मेरे को इतना सारा टारगेट कंप्लीट करना है, तो बर्डन फील होने लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, उस दिन ब्रेक ले लेती हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ाई कर लेती हूँ। जैसे कि आज लक्ष्मीकांत में 2 चैप्टर, यहाँ लक्ष्मीकांत का करना है, 1 चैप्टर ज्योग्राफी का करना है, और न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो डेली मैं सुबह देखती हूँ। और फिर थर्ड हो गया कि आप एक चैप्टर वहाँ से, 2 चैप्टर वहाँ से पढ़ लिया। फिर थर्ड हो गया कि आप थोड़ा इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर ले। ऐसे करके मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट करती हूँ, क्योंकि वेरिएशन मेरे को चाहिए। एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ने से ना बहुत बोरिंग लगने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। और कभी कभी जब मन हुआ तो मैं घड़ी देख के पढ़ाई कर लेती हूँ, जैसे कि 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है आज, या फिर 8 बजे से 9:30 तक पढ़ना है, ऐसे करके। और फिर लास्ट में क्या करती हूँ कि अपने मन के हिसाब से पढ़ लेती हूँ कि मन मतलब कि आज मैंने एक टॉपिक पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मतलब जितना टाइम लगेगा, मतलब पूरा टाइम भी वही टॉपिक पढ़ती रहती हूँ जब तक वो कंप्लीट ना हो। जब तक मैं कभी ऐसे पढ़ाई नहीं करती कि 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, मतलब 6 घंटा 8 घंटा ऐसे पढ़ना है, यही अगर आप टारगेट में बनाएंगे तो मेरे माइंड में क्या होने लगता है कि आज 8 घंटा पढ़ना है, फिर कल 16 घंटा, 24 घंटा, 32 घंटा, मतलब इतना सारा घंटा, मतलब तो मेरे सर में मतलब कि बर्डन फील होने लगता है। मतलब माइंड मेरा ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है। तो जिसकी आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, डेली पढ़ना है 8-8 घंटा, तो माइंड में मेरा होने लगता है कि 16 घंटा पढ़ना है, तो उसी टाइम मैं थक जाती हूँ, तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। इसलिए मेरा गलती है, तो मैं अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वेरिएशंस के साथ पढ़ती हूँ।
जैसे होता है ना कि बाप रे 16 घंटा पढ़ना है, इस हफ्ता में 50 घंटा पढ़ना है, महीना में 150 घंटा जितना भी पढ़ना है। तो यही है मेरा मतलब डेली का रूटीन। तो मतलब मैं ज़्यादा स्टॉप वर्क से पोमोडोरो टेक्निक से ही पढ़ती हूँ। इसमें क्या करती हूँ कि मैंने फर्स्ट डे में मतलब जब मेरा बहुत गैप हो जाता है, जैसे एक हफ्ता से पढ़ाई नहीं किया है, तो आप वो साइकिल में फंस जाते हैं। मतलब क्या होता है, मैं सोचती हूँ ना कि सुबह उठ के पढ़ेंगे, जैसे शाम हो गया है तो मुझे शाम हो गया अब क्या पढ़ना, सुबह उठ के कल से न्यू स्टार्टिंग करेंगे। तो जब कल सुबह होता है तो फिर उठते हैं तो लगता है कि अरे जा आज लेट उठे हैं, तो फिर सोचते हैं कि और मेरे को डे लाइट मतलब डे लाइट देख के पढ़ने का मन नहीं करता, फिर सोचते हैं ठीक है शाम को पढ़ लूँगी। तो जब शाम होता है तो शाम को मेरे को नींद आने लगता है तो सोचते हैं सुबह पढ़ लेंगे। तो ऐसे मेरा बहुत बार साइकिल ये वाला रिपीट हो चुका है एक हफ्ता के लिए। तो एक हफ्ता से दो हफ्ता के लिए मैंने गैप हुआ है बहुत पढ़ाई में। तो मैंने फिर स्टार्ट किया पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना। इसमें क्या मैंने फर्स्ट डे क्या किया था कि 45 मिनट्स पढ़ूंगी, देन मैं व्हाट्सअप देखूंगी, देन सेकंड 45 मिनट्स पढ़ूंगी, देन टेलीग्राम, देन 45 मिनट्स इंस्टाग्राम, ऐसे करके मैंने किया। फिर सेकंड डे मैंने क्या किया कि 45 मिनट्स मैंने क्या किया, 2 बार सेशन किया कि 45 मिनट्स अभी पढ़ूंगी, फिर 45 मिनट्स उसके बाद व्हाट्सअप देखूंगी, फिर 2 बार 45 मिनट्स पढ़ने के बाद टेलीग्राम देखूंगी, ऐसा किया। और थर्ड डे मैंने क्या किया कि 2 बार 45 मिनट्स मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सिर्फ देखा कि मैं व्हाट्सअप ही देखूंगी, व्हाट्सअप का मैसेज देखूंगी। पहले मैं क्या करती थी कि व्हाट्सअप का मैसेज स्टेटस सब देखती थी, लेकिन अभी क्या किया करती हूँ कि 2 बार 45 मिनट्स पढ़ने के बाद सिर्फ व्हाट्सअप का मैसेज देखूंगी। जब रात में मेरा जितना भी सब टिक हो जाता था उसके बाद मैं करती थी कि मैं सबका देन मैं रात में सबका स्टेटस देखूंगी। मैंने ऐसे करके अभी करना स्टार्ट किया, लेकिन बीच में अभी कॉलेज का एग्जाम हो गया था तो सब छूट गया है। फिर अगेन मेरे को पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा SSC MTS का 1 सितंबर को एग्जाम है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो है मेरा SSC MTS का। That's all for this video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Bye.